मिर्ची, अदरक और लहसुन का अचार, ये एक तरह से इसे कहा जाए तो ये टेस्ट बूस्टर है और इंडियन रसोई में ये आम तौर से बनाया जाता है और इसे बहुत शौक़ से खाया भी जाता है। बिना किसी चीज़ को पकाए बस इसे ग्राइंड करके तैयार किया जाता है और एक टेस्टी सा अचार तैयार होता है। तो आज जायका डिलाइट में पेश है अदरक, लहसुन और मिर्ची का एक चटपटा सा अचार। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 150 ग्राम हरी मिर्च लिया है, 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम लहसुन। हरी मिर्च को मैंने धोकर इसके डंडी को तोड़ लिया है। याद रखिएगा, हरी मिर्च को पहले डंडी नहीं तोड़ना है वरना पानी इसके अंदर चला जाएगा और ये अचार हमें बिल्कुल सूखे में बनाना है। पानी इसमें ज़रा सा भी नहीं जाए वरना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद अदरक और लहसुन को मैंने छील लिया था। अब इन तीनों चीज़ों को हमें चॉपर में पीस लेना है। याद रखिएगा कि इस अचार को बनाने के लिए हमें बारीक पेस्ट नहीं चाहिए, बस इसे दरदरा सा पीसना है, इसलिए मैंने यहाँ पर चॉपर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मिक्सी में पीस सकते हैं लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए। इसका टेस्ट इसी में है कि ये दरदरा सा रहे। तीनों चीज़ों को मैंने चॉपर में डालकर दरदरा सा कूट लिया था और अब ये पीसने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। 2 ट्रिप में मैंने इन तीनों चीज़ों को पीसा है और अब मेरे पास सारा का सारा अदरक, मिर्ची और लहसुन का दरदरा पीसा हुआ मसाला तैयार हो चुका है। इस अचार के लिए अब हमें एक सूखा मसाला तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक तवे पर 1 चम्मच अजवाइन लिया है, 1 चम्मच धनिया लिया है। धनिया ज़्यादा नहीं रखेंगे वरना अचार काला हो जाएगा। 1 चम्मच मेथी लिया है और 2 चम्मच भर के सौंफ लिया है जो कि अचार के लिए बहुत ख़ास होता है। अब इन मसालों को हमें तवे पर हल्का सा गर्म करना है। हमें भूनना नहीं है, बस गर्म करना है जिससे कि इसके अंदर के फ्लेवर उभर कर आए और अचार में इसका टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए। तो हमें इसे सिर्फ गर्म करना है। जब ये गर्म हो जाए तो तुरंत फ्लेम ऑफ कर दें और इसे दरदरा सा पीस लेना है। दोस्तों, मेरी दी हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर से बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मसाले को मैंने ठंडा होने का इंतज़ार किया है वरना ये मसाले काले पड़ जाते। जब तक वो मसाला ठंडा हो रहा है, यहाँ पर मैंने सरसों के तेल को गर्म कर लिया है। इस तेल को भी हमें गर्म करना है, तेज़ गर्म करना है, बिल्कुल पकाना नहीं है वरना तेल भी जल जाएगा। इसे तेज़ गर्म कर लेना है और धीमी आंच पे छोड़ देना है। तब तक हम यहाँ ड्राई मसाले को पीस लिए हैं। मैंने 1 चम्मच इस मसाले में हल्दी ऐड किया है, 2 चुटकी हींग, 2 चम्मच भर के नमक और 2 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च। नमक हम कुछ यहाँ ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि अचार में नमक कुछ ज़्यादा ही पड़ता है और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च रखेंगे जिससे कि कलर अच्छा आए। इस मसाले को हमने यहाँ पर दरदरा सा पीस लिया है। अब इस पिसे हुए मसाले को हम चॉप किए हुए अदरक, लहसुन और मिर्ची के पेस्ट में डाल देंगे। सारे मसाले को हम एक बार में मिला देंगे और इसे थोड़ा सा चम्मच से चला लेंगे। कोई भी चम्मच हम इस्तेमाल करें या कोई भी बर्तन इस्तेमाल करें तो वो सूखा हुआ होना चाहिए वरना अचार में बहुत जल्दी फंगस लग जाएगा। इसके बाद हम गर्म किए हुए तेल को डाल देंगे। तेल हम थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और इस अचार को चलाते जाएंगे। जितना भी कच्चा मसाला हमने इस अचार में डाला है वो तेल के गर्म होने की वजह से उसी टेम्परेचर में पक जाता है। इस मसाले में किसी भी तरह के मसाले का कच्चापन नहीं लगता है। ये तेल गर्म होने की वजह से ये मसाला बिल्कुल पक चुका होता है। धीरे धीरे हम तेल को इसमें मिलाते जाएंगे और चम्मच से चलाते जाएंगे। यहाँ पर कम से कम 150 से 200 ग्राम तक तेल लग चुके थे। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अचार में तेल इतना ही डालना है जितना कि अचार उस तेल में डूब जाए। तेल अगर ज़्यादा हो तो अचार की लाइफ बढ़ जाती है,
इसीलिए तेल का अंदाज़ हमें खुद रखना है। अब अगर इसे 4 महीने से 6 महीने तक स्टोर करना है तो उसमें विनेगर ऐड करना है। मैंने यहाँ पे नींबू ऐड नहीं किया है, विनेगर ऐड किया है, क्योंकि नींबू डालने से फंगस कुछ ही दिनों में लग जाता है और विनेगर डालेंगे तो इससे अचार कम से कम 4 से 6 महीने तक तो चल ही जाता है। और ये अचार इतना टेस्टी बनता है कि 4 और 6 महीने तो इंतज़ार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ ही दिनों में ये अचार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो फिर आप भी ये अचार को अपने घर में बनाइए और देखिए कि किस तरह का बनता है। इस अचार को आप चावल की रोटी के साथ या फिर प्लेन पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये अचार आप चाहें तो पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं। इसे आप इंस्टेंट अचार भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तुरंत बनाओ और तुरंत खाओ वाला अचार है। आप इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए 2 से 3 दिन तक धूप में भी रख सकते हैं या फिर ये ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो झटपट आप भी इस अचार को बनाइए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।